गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। होम स्टाइल स्वाद में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं एक लेकर आ गई हूँ एकदम झटपट से बनने वाली सुपर डिलीशियस रेसिपी, जिसका नाम है मावा पाक यानी मेवा का पाक। और ये पाक बनाने में इतना आसान है, खाने में टेस्टी है और साथ ही इसके बिना जन्माष्टमी बिल्कुल अधूरी है। तो ये बात ध्यान रखना कि ये नहीं बनाया तो जन्माष्टमी हमारी अधूरी होगी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स, मैं आपके साथ लेकर आ गई हूँ मेवा का पाक। वो भी चंद मिनटों में बनके तैयार हो जाएगा। किस तरह से तैयार करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ये ले लिए हैं मैंने 100 ग्राम यानी कि हमारे मखाने। बाकी कुछ ड्राई फ्रूट्स भी आपको दिख रहे हैं, जिसमें हमारा बादाम है, मूंगफली है, काजू है। ये मेरा पाउडर है उसका, खरबूजे के बीज का, जिसमें पूरी वीडियो में आई थिंक इतना स्पष्टली दिख नहीं पा रहा है। तो आप देखोगे अभी इसमें ये सारा वही सब कुछ है जो अभी मैं उसको भूनते हुए दिखाऊंगी। ये हमने अभी जो दिखाया है वीडियो में वो हमारा गोंद है। गोंद के फ्लेवर के बिना इसमें मज़ेदारी नहीं आती है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, गोंद ज़रूर से डालना। चलिए कढ़ाई की तरफ चलते हैं और साथ ही मैं डाल देती हूँ इसमें 2 टेबल बिग साइज़ का स्पून है घी डालने के बाद सबसे पहले ये हमारे थोड़े हार्ड भूनते हैं ना, तो सबसे पहले मैं बादाम को भून लूँगी। इतना भूनना है कि चटकने से ये फट जाए, बस इतनी देर तक तो हमें इनको भून के रख लेना है। साथ ही ये देख रहे हो मैंने डाल दिया इसमें काजू को बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही भूनना है, क्योंकि काजू ऑलरेडी रोस्ट होने के बाद ही निकलता है अपने आप में से, तो इसलिए इसको थोड़े से रोस्ट करने की ज़रूरत है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रख लेना है फ्रेंड्स। और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही हमें इसको फ्राई करना है, क्योंकि कोई भी काजू का पीस है हमारा बिल्कुल जलना नहीं चाहिए। बहुत ही आसानी से भूनते हुए हमें इनको रखना है। और रखने के बाद अभी देखोगे जैसे ये फ्राई हो जाएंगे, मैं इनको एक बर्तन में निकाल के ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये देखिए कलर वैसे चेंज नहीं करना है और जस्ट ऑटो में बस भूनना चाहिए। इस तरह से हमें इनका भून लेना है। इसके साथ निकालने के बाद मैं डाल देती हूँ इसमें गिरी यानी सूखा नारियल यानी सूखा गोला। इसको भी भून लिया है। और भूनने के बाद अब मैं डाल रही हूँ, ये हमारा है गोंद मैंने 100 ग्राम लिया था और उसको भी मैं इस तरह से इसमें भून लूँगी। एक्चुअली गोंद हमारा थोड़ा ज़्यादा घी लेता है, तो अभी इसमें इसके हिसाब से घी है। सेकंड टाइम में मैं घी डालूँगी तो वो दूसरा पार्ट इसका भून के तैयार कर लेंगे। बहुत ही कम समय में बनके ये हमारा तैयार हो जाता है। जो भी टाइम लगता है वो सिर्फ और सिर्फ इसके ये भूनने में लगता है, इसके अलावा इसमें कोई इतना टाइम नहीं लगता बनाने में। बहुत ही कम से कम समय में बनके तैयार हो जाता है। फिर से घी डाल दिया है। डालने के बाद आप देखोगे जो बचा कुचा मेरा गोंद था उसको भी मैं इसी तरह भून लेती हूँ। ये देखिए, और भूनने के बाद आप देखोगे मैं इसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ। ट्रांसफ़र करने के बाद मैं अभी आप देखोगे मैंने डाल दिया है मूंगफली को भी हम भून के साइड कर लेंगे। जब तक भूनना है, एक चीज़ ध्यान रखना है, भूनना भी जब तक है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, और साथ ही स्लो फ्लेम पर ही भूनना है। ये दोनों खास चीज़ है, इनको आपको माइंड में रखते हुए काम करना है जब भी आप ये पाक बनाने की कोशिश करें। तब ये सब भूनने के बाद लास्ट स्टेज पे मैं भूनने जा रही हूँ मखाना, क्योंकि जो भी बचा कुचा होता है यानी ऑयल घी वो सब मखाना अब्जॉर्ब कर लेता है, तो इतना इश्यू नहीं रहता। बस जब तक मखाना भुन रहा है, ये सब हो रहा है, तब तक मैं इससे कटर की हेल्प से काजू और बादाम इन दोनों को मैं इस तरह से कटिंग करके डालूँगी। मैं इसको कूट के या पीस के नहीं डालने वाली हूँ। तो आपकी चॉइस है फ्रेंड्स, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जैसा चाहो वैसा बना के डाल सकते हो। और भी चाहो जैसे कि आप इसमें खरबूजे के बीज, कद्दू के बीज, जो भी आपका दिल करे वो भी रख के आप इसमें डाल सकते हो। अब ये देखिए मैंने इसको बारीक काट लिया है, और काटने के बाद में इसी में मैंने सारी मेवा डाली हैं और इसी में मैं मिक्स कर देती हूँ। जो भी मेवा थी यानी कि इससे पहले जितनी भी मेवाएं हमने भूनी थी वो सब पीस ली हैं साथ के साथ, क्योंकि थोड़ी जल्दी है, टाइम का इश्यू है, तो थोड़ा मैंने इस तरह से इसको पीसते हुए जा रही हूँ मैं। जो भी बचा कुचा है उसको हम एक साथ पीस लेंगे दोस्तों। और पीसने के बाद ये देखो बर्तन में ट्रांसफ़र करते हुए जाएंगे।
और ये सारा पिसा के हमने रख दिया है। रखने के बाद में ये हमारी 1 केजी शुगर है, और इसको बर्तन के हिसाब से मैं मेज़रमेंट लेके दिखाऊंगी ताकि आपकी चाशनी बनाने में कोई दिक्कत ना आए, कोई झंझट ना लगे। मेन चीज़ इसकी चाशनी ही होती है। इतना सब कुछ तो हर कोई कर लेता है, बट चाशनी की बात आती है तो थोड़े लोग हेजिटेट रहते हैं कि कहीं चाशनी हमारी परफेक्ट बनेगी या नहीं। तो आपने देख लिया ये बर्तन था हमारा भरा हुआ, इसी का 1/4 लेना है हमें पानी। जितनी शुगर थी उसका 1/4 पानी लेना है। किलो की बात करें तो ये हमारा 1 केजी था, अगर उसका पानी हमें 1/4 लेना है तो 25 के अकॉर्डिंग लेना है, यानी 250 ग्राम पानी लेना है। 1 किलो में 250 ग्राम। सारे ड्राई नट्स पिस के रेडी हो गए हैं। अब लगा लेती हूँ मैं ग्रीस, यानी कि थालियों में मैं ग्रीस लगा के तैयार रखती हूँ जब तक हमारी शुगर बॉयल हो रही है, चीनी उबल रही है, यानी चाशनी बन रही है इस दौरान में। ठीक है, और ये देखिए अभी हमारी चाशनी बन के, अभी दिखाती हूँ, टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट अभी चेक कर लेते हैं। अभी चाशनी हमारी उस स्टेज पे नहीं आई है जैसे हमें चाहिए थी। गरम पानी पीना है। इस तरह से अभी और उबालूंगी। उबलने के बाद में जब इसकी चाशनी एकदम बढ़िया बन जाती है, यानी कि गोली बनने लगे, तभी हमें उसी स्टेज पे जाके इसको जो भी हमने नट्स इनको भून के और पीस के रखा था वो डाल देंगे। ये आप देख सकते हो। डालने के बाद करीब 2 से 3 मिनट के लिए मैंने और इसको कुक किया है। कुक करने के बाद ये देखिए ये अपने आप ही उसके नीचे सिरे को छोड़ रही है, यानी कि चिपक नहीं रही है बिल्कुल भी। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि हमारी चाशनी जमने के लिए, पाक जमने के लिए एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, आप किस तरह से ये पाक बनाते हो तो आप भी हमारे साथ शेयर कर लिया करो अपने मनपसंद बातें, अपनी मनचाही बातें, कि जिस तरह से आप बनाते हो उसके रिगार्डिंग। सेकंड चीज़ फ्रेंड्स ये है, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और चैनल पर लगातार जुड़े बने रहने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने घी लगा के थोड़ा सा इसको अच्छे से स्प्राइड कर दूँगी, क्योंकि इससे क्या होगा, ये थोड़ा ब्राइट करेगा, है ना। ब्राइट करेगा तो थोड़ा लुक वाइज भी अच्छा लगेगा, क्योंकि इतनी जल्दी ये जम रही है हमारी जिसका कोई जवाब नहीं है। और कुछ जो मैंने नट्स अभी काट के ड्राई रख रखे थे ऊपर, उसको मैं इस तरह से हाथों से फैला के इस पर फिक्स कर दूँगी, वरना अगर हम फिक्स नहीं करेंगे तो ये गिर जाएगा। तो मतलब जैसा हम चाह रहे थे वैसा नहीं हो पाएगा। तो बस उसी की वजह से मैं इसको इस तरह से डेकोरेटिंग पर्पज़ से कर रही हूँ। अदरवाइज़ आपको ना भी पसंद हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ये चॉइस पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स, इसका होना इतना कंपलसरी नहीं है। जैसे ही हल्की सी ठंडी हो जाती है, मैं सेम टाइम इसको कट लगा के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे जाना है कहीं बाहर। तो मैं सोच रही हूँ मेरे बच्चे इसमें पहले हाथ लगाए, उससे पहले मैं ही हाथ लगा के यानी काट पीट करके इसको रख दूँ। और रखने के बाद देखोगे ये हमारा मेवा पाक बनके तैयार हो गया है ना। कितना ही मतलब कम से कम समय में बनके तैयार हो गया है। और आप देख सकते हो जो भी इसमें मेवा नट्स वगैरह हमने यूज किए हैं वो आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है इसका, कोई फिक्स वो नहीं है। एकदम माउथ मेल्ट सॉफ्ट हमारा मेवा पाक बनके तैयार हुआ है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स इसी तरह आपको वीडियो पसंद आती रहे, अपना सपोर्ट बनाते रहें और मेरे साथ जुड़े रहें, ताकि मुझे भी लगता रहे मेरे फ्रेंड्स लोगों के लिए मैं कुछ स्पेशल बनाती रहूं। और ये देख सकते हैं कम्प्लीटली हमारा ये बनके तैयार हो गया। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती हो तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर से करें। अपने फ्रेंड्स, परिवार, फैमिली सब में मेरी वीडियोस का शेयरिंग किया करें, ताकि उन तक भी मेरी दी